नवरात्रि का महत्व हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, दूसरे 3 दिन रजोगुणी और अंतिम के 3 दिन शतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ये तीनों रूप माँ की आराधना करते हैं। माँ सिर्फ आसमान में कहीं स्थित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। दुर्गा सप्तशती में आया है कि सभी जीव जंतुओं में चेतना के रूप में ही माँ या स्थित है। नवरात्रि के अलग अलग रूपों को निहारने के और उत्सव मनाने की जैसे पर्व है, उत्सव का त्योहार है। जैसे कई शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिनों का महत्व है। वहां से फिर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता का प्रस्फुरण होता है, जीवन में आता है। नवरात्रि का जो अंतिम दिवस है, जिसको हम विजयोत्सव मनाते हैं, अंतिम दिन विजयोत्सव मनाते हैं क्योंकि हम तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितनी भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, उनका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जो मन फंसा रहता है, उसमें से मन को हटा करके जीवन के जो उद्देश्य, जो आदर्श हैं, उनको निखारने के लिए उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर, वर्ष भर जो भी काम करते हैं, वो काम करते करते थक जाते हैं। इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि आ जाए, सत्व तत्व शुद्ध हो जाए, इस तरह नवरात्र का शुद्धिकरण करने का पवित्र होने का ये पवित्र त्योहार नवरात्रि है। और नवरात्रि का मूल उद्देश्य क्या है? इंद्रियों का संयम, आध्यात्मिक शक्ति का संचय। वस्तुतः नवरात्र अंतः शुद्धि का महापर्व है। आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। नमस्कार।